सरकार ने कहा था मोदी जी ने अच्छे दिन आ गए और आपके देखिए पीपल के पेड़ के नीचे बचपन भी गुजर रहा, सब अच्छा हो गया। अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन ही है। अच्छा, हकीकत में अच्छे दिन है। कैसे? क्योंकि हमें मकान दे दिए। आज वही मकान हमारे 10 लाख रुपए के हैं। अच्छा, पहले 10,000 के भी नहीं थे। कि आप भक्त हो मोदी जी के तगड़े। हाँ हाँ, भक्त है ही। उन्होंने अच्छे दिन लाए हैं तो हम उनके भक्त रहेंगे। गरीबों को हटा के तोड़ना अच्छा नहीं हुआ। सारा अच्छा हो रहा भाई, सब माँ कसम। अच्छा, ये रेखा गुप्ता हैं, अब मोदी साहब हैं। मोदी साहब बहुत बड़ा है, देश विदेश घूम रहे हैं, अपना दिल्ली को नाश कर रहे हैं। गरीबों को हटाओ, पटरी पर सोने वाले को, अब बेचने वाले को हटाओ। जो मोदी जो कर रहे हैं और ये बीजेपी सरकार जब से बैठी है, सारे अभी तक अच्छे काम किए हैं। और केजरीवाल ने कैसे काम किया था? केजरीवाल की तो लोग बुराई करते दिल्ली वाले, क्योंकि एक की जगह 3 दारू के पौवे बंटवा दिए थे इसने। ये नहीं एक की जगह 3 थैली दूध की भी बंटवाता, 3 थैली आटे की बंटवाता। ये सब गंदे हैं। ये जो अब्दुल को मुसलमानों के मदरसे वैसे तोड़े, सब बढ़िया कर रहे हैं सब काम। वैसे तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, खास तौर पे जितनी भी ये काम कर रहे हैं ना, ये सारा अच्छा ही कर रही है बीजेपी। तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, सब अच्छा है। देखो मस्जिद तो खैर एक ऐसी है जी कि जबरदस्ती मस्जिद का तो कोई मतलब नहीं बनता, मतलब तो मंदिरों का ही बनता है ये धरती पे। आज भी देखो पूरा सामान पड़ा हुआ है, हमको कोई मदद नहीं कर रहा। कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कोई मदद नहीं करा रे बाबूजी। हमको 2500 करके जगह दे देते तो हमें दोनों जन जे खाते लेते, हमें रोड पर कहाँ जाएंगे? और नहीं तो जमुनाबादी है मिर्जापुर में, तो कब्जा करे तो भी तोड़ दे, का गलत करे का वो भी तोड़ दे। हम तो ये कब वो भी तोड़ दे, तो मेरा कुछ सुनाई होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा बड़ा कौन, ऊपर वाला कि मोदी जी? वैसे तो हाँ, तुमने संकट में डाल दिया। मोदी जी, उनका कद ऊंचा है धरती पे, एक देवता के समान है वो। किराया बाबूजी 10,000, 5,000, 8,000 कहाँ से दें? कहाँ से दें? बच्चे पढ़ा रहे, माँ लड़के कहाँ से दें? देश सुधार रहे हैं, बस नहीं, वो गरीबों को नहीं देख रहे हैं। गरीबों को नहीं देख रहे हैं, देश सुधार रहे हैं। कैसे सुधार रहे हैं देश? देश सुधार है, रोड बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में। मंदिर तोड़ भी तो रहे हैं। तो तोड़ रहे हैं, कहीं जहाँ तोड़ने वाला था तोड़ रहे हैं, जहाँ बनाने वाला था। मतलब सरकार किसी की भी हो, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है। हमारी जिंदगी जो पहले थी वो तो और बेहतर। कोई तकलीफ है जीवन में? तकलीफ यही है बाबूजी, रोटी रोजगार तोड़ दिया हमारा। हम बाल बना 60 साल से दिल्ली में रहते हैं, यही घाट पे ही। अब इनको भगा दिया, बताओ कहाँ जाएगा? शीला दीक्षित भी बढ़िया, केजरीवाल भी बढ़िया? नहीं, शीला दीक्षित बढ़िया थी, मनमोहन बढ़िया था, ये तो रेखा देवी खराब है। रेखा गुप्ता खराब। इसने तो भाई साहब ऐसा कर दिया, भारी भूखा मर जाए, भागो यहाँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ 2-4 मिनट खड़ा रहा हूँ, इतना मच्छर काट रहा है। मुझे लग रहा है कितनी जल्दी आपसे बातचीत खत्म करूं। जल्दी कर लो। लेकिन आप तो यहाँ पूरी रात रहते हो। हाँ हाँ, रहता हूँ। ये रहना आसान तो नहीं है? नहीं, बड़ी कष्ट की बात है बाबूजी। तो आपके लिए कोई प्रबंध तो नहीं किया गया? घर जरूर तोड़ दिया? हाँ, नहीं गया, कुछ नहीं भाई गया। आप इंसान हो, कोई मान लो जानवर तो हो नहीं, कीड़े मकोड़े तो हो नहीं। सही बात है, कुछ करना चाहिए। आप भी किसी के बाप हो। मोदी कहता है उड़ाने में बरसाओ इन्हें, ये मोदी डायलॉग है नहीं है। तुम तो भगा रहे हो भाई, किसी कुछ दे नहीं रहे, तो चलो। तो जो वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं दिया, भागो दिल्ली खाली करो, जाओ भागो। सरकार खुद पैसा कमाना चाह रही है, आपको कह रही है आप अपने भरोसे निकलो यहाँ से। हाँ, भागो। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आप लोग ये कुत्तों की आवाज़ सुन रहे होंगे। हम लोग इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर पहले कभी आबादी हुआ करती थी, अब सब वीरान हो गया है। अब हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे एक सहयोगी हैं, आप उनसे भी बात करते हैं और आपको हम बताते हैं। दीपक, आज कहाँ पर लेकर आए हैं आप हम लोगों को? जी नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनि, स्वतंत्र का, द स्वतंत्र का और न्यूज़ मुनि का, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ ही हाथ से हाथ बढ़ाना टाइप से जाएं और लोगों के मुद्दे दिखाएं। ये यमुना बाज़ार है दिल्ली का, और कुछ दिनों पहले तक यहाँ पे गुलजार हुआ करता था। जो अभी भी अपना सामान निकाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनके पास
आज़ादी से पहले के कागजात मौजूद हैं, लेकिन जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उन कागजों को नहीं मान रही है और यही कारण है कि उन्हें अपना सामान यहाँ से ले जाने को वो मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश हैं, जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इस जगह की अगर बात की जाए तो ये ओजोन क्षेत्र में आता है और यमुना से सटा हुआ ये इलाका है और यमुना से सटे हुए इलाके में जो भी अतिक्रमण है उसको वीडियो की मदद से जो अतिक्रमण है हटाया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमणों को हटाने की यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अगर लोगों की बात की जाए तो नहीं, वो तो मोटा हो जाएगा ना। यहाँ अभी हम लोग चलते हैं। पहले ये जो आप देखिए यहाँ पर ये पीपल के पेड़ और ये बैटरी रिक्शा और ये देखिए इसी तरह से यहाँ की खटिया पे सोए हुए भाई साहब, ये कुछ दिनों पहले तक यहीं हुआ करते थे। सारे लोग यहाँ जो है इकट्ठा होकर बैठकी होती थी, लेकिन अब सारे लोग जो हैं बिछड़ गए हैं। बिछड़ क्यों गए हैं? क्योंकि 2 महीने पहले यहाँ जो है जितने भी झोपड़ी थे, झुग्गी झोपड़ी, उन सबको तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद जो तो तोड़ दिया गया है। और ये आइए हम लोग देखते हैं। आपको लगेगा कि मोहनजोदाड़ो टाइप से जो सभ्यता लुट पिट गई थी उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि देखिए किस तरह से ये हालत है। यहाँ पर अंधेरा है, रोशनी उतनी नहीं है तो शायद क्लैरिटी कम होगी, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह से आपको क्लोज करके दिखाएं। ये देखिए आप दीपक, ऐसा नज़ारा हमने स्वतंत्र में पिछले साल बहुत दिखाया था लोगों को। जी। दिल्ली में उस वक्त झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोज़र चलते थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने फिर एक बयान दिया था कि इसके बाद बुलडोज़र नहीं चलेगा। उन जगहों पर बुलडोज़र चल रहा है जहां पर सिर्फ कोर्ट के आदेश है। तो लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद बिहार चुनाव था, सब शांत हुआ, लेकिन फिर नज़ारा बदल गया है। तकरीबन दीपक 300 परिवार, 300 घर यहाँ पे हुए हैं। जी, 300 परिवार और बताया गया है कि तकरीबन 1000 लोग यहाँ पर, 1000 से ज़्यादा, ये आंकड़ा है जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया, हम उसके आधार पे कह रहे हैं कि लगभग 1000 लोग यहाँ रहते थे। ये जो पीपल के पेड़ देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे। अब वो बच्चे जो है काफ़ी दूर से आ रहे हैं। आप जो इधर दुकानें देख रहे हैं, कई सारे दुकान हैं जो कि यहीं के लोग यहाँ रहते थे पहले और यहाँ पर अपने लिए रोज़गार उन्होंने ढूंढ रखा था। यहीं पे चाय बिस्किट थोड़े मोड़े जो है नमकीन और ये सब बेच के अपना गुजारा किया करते थे। अब ये लोग काफ़ी दूर चले गए हैं, चूँकि उस रेट में घर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, इन सब का सामान बाहर ही पड़ा हुआ है, चूँकि इनको इतना समय भी नहीं मिला कि ये शिफ्ट कर सकें। और शायद आप और हम सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस तरह बाहर जो है अपना सामान रख दें कि हम 5-6 दिन में शिफ्ट करेंगे। तो इन लोगों के पीछे की ईमानदारी तो है, जो शायद बड़े शहरों में, मतलब खास करके जो थोड़े ठीक ठाक क्लास के लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, वहाँ मुझे देखने को नहीं मिलता है। और आप यहाँ देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हाँ, रामकिशन भंडारी। पहले यहीं रहते थे क्या? हाँ, मैं तो बचपन मेरा यहीं गई था। अब जवानी कहाँ? जवानी नहीं, बुढ़ापा यहाँ। बुढ़ापा यहाँ। हाँ। तो अभी कितने परिवार में लोग हैं आपके? मैं सर अकेला हूँ यहाँ पे। अकेला हो? आपका घर होगा ना यहाँ पर? मेरा मकान था। कहाँ पर? घाट में। अभी मकान टूट गया? हाँ। तो अब परिवार भी नहीं था, अब घर भी नहीं है? नहीं है। पहले परिवार भी नहीं था, अब सरकार ने आपका घर भी छीन लिया? छीना नहीं है घर। हाँ, सरकार ने और हमें इज्जत दी है। इज्जत दी है? हाँ, मकान दिए, प्लॉट दिए। कहाँ दिया है? होलंबी गांव में। अच्छा, ये होलंबी नरेला के पास। तो फिर यहाँ पे क्यों सोए हैं, पीपल के पेड़ के नीचे? आधा तेरा बचपन यहाँ गुजरा है ना, अच्छा, तो मन भी यहीं लगा हुआ है। मतलब बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं आप यहाँ पे? ये बच्चे तुम लोग इनके साथ हो? हाँ, कहाँ रहते हो आप? मैं तो नील छतरी पे रहता हूँ। और यहाँ पे घर भी था तुम्हारा? नहीं, यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे हमारे दोस्तों का था। दोस्तों का था? कहाँ गए दोस्त सारे? टूट गए, अपने अपने घर चले गए, अब पता नहीं कहाँ। अरे बुरा लगता है दोस्त चले गए सारे के सारे? हाँ, मिस करते हो दोस्तों को? और क्या, पहले खेलते होगे सब साथ में? हाँ। अब नए दोस्त बनाने में तो समय लगेगा ना? बनाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनाओगे? पहले वाले दोस्तों में अलग ही मजा था। अलग ही मजा था। अब तो वो चले गए। हाँ। बुरा लगता है?
हाँ अच्छा, ये बताइए कि जाओ तो- बेटा, जाओ तुम जाओ। तो मतलब कि आपके तो जाओ, जाओ, जाओ। अच्छा, आपके तो फिर अच्छे जाओ, दिन, जाओ, जाओ, तुम अच्छा जाओ। सुनिए हमारी बात सुनो, अब के तो अच्छे दिन आ गए फिर, मतलब कि जब घर वर सब कुछ मिल गया। हाँ अच्छे दिन आज भी है, अच्छा, क्योंकि पहले जो 2006 के अंदर तोड़ फोड़ हुई थी, इनको हटाओ पहले। न्यूज़ मुनी द स्वतंत्र दोनों है। हाँ वो पूछो। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये सरकार ने कहा था मोदी जी ने अच्छे दिन आ गए, और आपके देखिए पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, बचपन भी नहीं, गुजर रहा है, नहीं। सब अच्छा हो गया। अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन ही है, अच्छा, हकीकत में अच्छे दिन है, कैसे? क्योंकि हमें मकान दे दिए। आज वही मकान हमारे 10-10 लाख रुपए के हैं, अच्छा, पहले 10-10 हजार के भी नहीं थे अच्छा, यहाँ रहने से। अब जहाँ हमें जमीन मिली है, लाल डोरे की पक्की जमीन मिली है, वहाँ हम 10-10 लाख रुपए के मालिक बने बैठे हुए हैं। अरे वाह। हकीकत में तो मतलब कि आपके असली में अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए, और क्या। तो फिर सब लोग कहेंगे, बात चलेगा, ये वीडियो कहेंगे कि भाई बैठे तो ये देखो यहाँ पर हैं, नहीं ऐसा मच्छर सर, काट रहे हैं, सब कट रहे हैं, और ये कह मच्छर रहे हैं, तो काटने इसका की मतलब सुनो तो पूरी बात तो सुनो, इसका मतलब कि आप भक्त हो मोदी जी के तगड़े। हाँ हाँ, और भक्त है ही, हाँ, उन्होंने अच्छे दिन लाए हैं तो हम उनके भक्त रहेंगे। अच्छा। और जो ये राम मंदिर में घोटाला और इसको कैसे देखते हो? इसको हम अखबार में देखते हैं जी, अच्छा। सारे पकड़े गए हैं जितने भी राम मंदिर के थे, वो कैशियर, हाँ, किसी के पास 10 लाख मिला, किसी के पास 20 लाख मिला, किसी पे 18 लाख मिला, किसी पे कितने लाख मिले, सबकी इंक्वायरी हो रही है। किसी पे सोना मिला, किसी पे चांदी मिली, सारे पकड़ लिए। मतलब कि सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ बहुत अच्छा चोरी का, कितना हुआ ये पता है? कितने की चोरी हुई है? ये तो अंदाजा नहीं लगा 1200 करोड़ के करीब हुआ। हाँ हाँ, ये और मैं आपने जो बताया 40-50 लाख तक में खत्म हो जा रहा है, तो बाकी का पैसा कौन ले गया? ये अभी इनकी इंक्वायरी हो रही है, अभी इंक्वायरी हो रही है। अभी पूरा केस चल रहा है इनका, हाँ, छोड़ेगा नहीं योगी इनको। हाँ, योगी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए बढ़िया। मतलब जितने कि भी आपको उम्मीद है कि बेईमान सब लोग कुछ हैं, सही हो रहा है और सबके साथ सारा अच्छा हो रहा भाई सब, माँ कसम। अच्छा, एकदम। हाँ हाँ, हमारी जमुना माँ है, हम इसकी कसम खा रहे हैं। जो मोदी जी जो कर रहे हैं, और ये बीजेपी सरकार जब से बैठी है, सारे अभी तक अच्छे काम किए हैं। और केजरीवाल ने कैसे काम किए थे? केजरीवाल की तो लोग बुराई करते दिल्ली वाले, क्योंकि एक की जगह 3-3 दारू के पौवे पटवा दिए थे इसने। ये नहीं एक की जगह 3 थैली दूध की भी बंटवाता, 3 थैली आटे की बंटवाता, या कोई खाने पीने की सामग्री सस्ती करवा देता, दारू बंटवाई इसने फ्री रेखा में। गुप्ता कर रही है ये सब? नहीं वो नहीं करती, हाँ? वो तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगा शायद आपको दूध की थैली और ये राशन पानी मिल रहा होगा। नहीं वो बात तुम्हारी अपनी जगह है, नहीं, लेकिन आपने रेखा कहा कि गुप्ता ये काम नहीं करती कि 3 बोतलें बंटवाए दारू की। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि राशन मिले ना मिले, दारू ना मिले। हाँ राशन ना भी मिलेगा, भूखे रह लेंगे, वो बात अलग है। हाँ लेकिन दारू नहीं चाहिए। दारू नहीं चाहिए, भूखे रहेंगे फिर भी ठीक है। वो अच्छी हाँ सरकार वो है। मंजूर हो जाएगा। हाँ भूखा तो ऊपर वाला रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जब धरती पे इंसान को जन्म देता है तो उसका भोजन भी निश्चित ज्यादा कर देता बड़ा है। कौन, ऊपर वाला कि मोदी जी? वैसे तो हाँ, तुमने संकट में डाल दिया। डाल दिया, सोचना पड़ रहा है। सोच- राम बड़े की मोदी जी? वैसे तो बड़े तो श्री राम ही है, वैसे कैसे वैसे मतलब? नहीं, हकीकत में तो राम बड़े हैं। लेकिन लेकिन आपने आप कहा ना कि मोदी जी संकट में डाल दिया, नहीं मोदी जी भी बड़े हैं, तो मतलब राम के बराबर है मोदी। इक्विवेलेंट। राम के बराबर तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपने हाँ, संकट में डाल दिया, नहीं तुमने बात ही ऐसी पूछी, संकट में डाल दिया। तो मतलब राम के लिए सोचना पड़ रहा है ना, इतना मोदी का कद तो बड़ा हो ही गया अब। नहीं देखो, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं जब से सत्ता में आए हैं। राम बड़े की मोदी, पहले कांग्रेस आई थी, उन्होंने राम क्या, बड़े की मोदी, राम बड़े हैं जी। राम बड़े हैं। हाँ पक्का हाँ ना? हाँ जी हाँ, मोदी जी उतने बड़े नहीं है। मोदी जी उनका कद ऊंचा है धरती पे, हाँ। एक देवता के समान है वो। राम तो फिर वो तो भगवान के समान नहीं है, वो तो उनका पद कौन ले सकता है। लेकिन मोदी जी एक देवता के समान है इस धरती पे। अच्छा, एक और सवाल बताइए। ये स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। हाँ, तो चलिए वो मोदी सही। जी हाँ 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 स्वर्ग से आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ से आपको जानकारी मिली? ये मेरे को जानकारी मिली शास्त्रों से, शास्त्रों से? क्योंकि स्वर्ग से आए हुए लोगों की पहचान अच्छे कर्म होते हैं, अच्छा, अच्छे जी के चाल कौन से चलन कर्म होते आपने हैं। देखे जो आपको लगा कि स्वर्ग से आए हैं? उन्होंने बहुत सारे अच्छे कर्म कर रखे जैसे? हैं। दो चार पूछो। बताइए। आप पूछो। अरे तो 5 बता दो, कह तो रहा हूँ।
अब तुम पूरा पन्ना खिलवाओगे मेरे से। अरे तो आपने शास्त्रों से ज्ञान लिया, आपने बता दिया कि मोदी जी स्वर्ग से आए हैं, आपने बोला कि अच्छा काम किया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सा अच्छा काम किया? जैसे कि हाँ, बहुत सारी बातें मैंने पढ़ रखी है। हाँ। जैसे 3 तलाक खत्म करवा दिए और गुंडागर्दी खत्म करवा दी। गुंडागर्दी। हाँ, यूपी की ले, उधर की ले, उधर की आप ले। यूपी में रहते हो? हाँ, मैं यूपी का ही हूँ। मैं तो आप यहाँ दिल्ली में कहाँ हो? दिल्ली में मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। अच्छा, तो मगर आप तो कह रहे हो मेरा बचपन यहीं बीता। हाँ, तो मेरे यहाँ करते थे ना, वो लोगो फॉरमैन के पास पुरानी दिल्ली में मेरे पिताजी रनिंग रूम गार्ड थे मेरे पिताजी यहाँ पे। अच्छा, मेरा बचपन यहीं बीता है। वो भी मोदी जी के वक्त थे? हाँ, वो भी अपने तो मतलब कि ये जो अब्दुल को मुसलमानों के मदरसे वैसे तोड़े सब बढ़िया कर रहे हैं सब काम। वैसे तो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा, खास तौर पे ही। जितनी भी ये काम कर रहे हैं ना, ये सारा अच्छा ही कर रही है बीजेपी। मस्जिद तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, सब अच्छा है। देखो, मस्जिद तो खैर एक ऐसी ही है जी कि जबरदस्ती मस्जिद का तो कोई मतलब नहीं बनता, मतलब तो मंदिरों का ही बनता है जी धरती पे। अच्छा, मोदी जी ने मंदिर भी तोड़ा यहाँ पे यमुना किनारे मंदिर? देखो जी, मंदिर तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल रखा है, ईंट और पत्थर से बना हुआ, ईंट और सीमेंट से बना हुआ जो मंदिर है, अब ये नहीं माना जाएगा। जो पुराने के टाइम के प्राचीन मंदिर है वो रोके जाएंगे, बाकी तुमने मैंने जो बनाए हैं वो मंदिर नहीं रहेंगे सरकारी जमीनों पे। अच्छा, हमने और आपने जो बनाया वो मंदिर नहीं है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पे पैसा है तो तुमने वो काली का मंदिर बना दिया। अच्छा, किसी ने बजरंगबली का बना दिया, किसी ने भोले जी पहले का। कौन लोग बनाते थे मंदिर? पहले वो जैसे अहिल्या भाई अच्छा, होलकर, अच्छा, जिन्होंने सोमनाथ जी की अच्छा, स्थापना की थी, ये मंदिर होया करते थे। चलिए ठीक है। चलो बस ये आखिरी सवाल ये बता दीजिए, आप ही इतने खुश हैं कि बाकी जिनके घर टूटे थे वो सब भी इतने खुश गए हैं? वो भी सारे खुशी हैं। अच्छा। बाकी जिसका वो हटता है जी, वो तो थोड़ा बहुत तो खुश रहेगा ही नहीं। बाकी सबके पास आप खुश हो ना पेड़ के नीचे? हाँ, मैं हनुमान जी की कृपा है मेरे पर। तो बाकी सब मोदी जी ने बढ़िया किया। वो सारा अच्छा कर्म किया है मोदी जी, स्वर्ग से आए हुए हैं, बहुत अच्छा कर्म कर गए मोदी। यहीं पे किराए पे रह रहे थे? अच्छा, तो बहुत अच्छा कर्म कर गए मोदी। अब कहाँ? अब तो गाड़ी चलाता हूँ, ये रिक्शा। रिक्शा? रहते कहाँ हो? इसी रोड पे रह रहा हूँ और कहाँ रह। अभी जैसे बारिश वारिश खूब हुई है कल, वो पन्नी तान लेता हूँ रिक्शा पे, उसी सो जाता हूँ। कैसे दिखाना जरा? आ जाओ, दिखाता हूँ। ये रिक्शा आप ही का? इसमें सब कहाँ के लोग होंगे सारे? ये कोई सब यूपी के हैं। सब यूपी के हैं? तो यूपी में लोग कह रहे हैं कि वह तो योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही है, तो वहाँ से यहाँ तो क्यों वो आना पड़ रहा अपने है? लिए तो कर रहे हैं, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा आप लोगों को? ना हमारे को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अभी पूरा ग्रेटर नोएडा आप देखिए, एयरपोर्ट वगैरह बन गया है, किसान उसान सब खुश हैं, सबको वो- फ्लाइट में लखनऊ लेके गए योगी जी से मिलने के लिए। वो बस सिर्फ कोई सुविधा नहीं दे रखे है। इसी पे आप कह रहे हैं, इस पे सोए थे? ये प्लास्टिक, ये वाला प्लास्टिक लगा के? अच्छा, बताइए। तो ये आपका? हाँ, तो इसका कुछ किराया विराया कुछ देते हैं कि आपका अपना है? किराया पे चला रहा हूँ। और अभी बीच में ये कुछ ऐप आया था, ये रुकने लगे थे, आपके साथ भी हुआ था? हाँ, हुआ था सबके साथ, फिर चालू कर दिए। तो जब यहाँ पे पूरा ये मोहल्ला था तब तो रौनक रहती होगी, अब क्या है वहाँ पर? अब हाँ, आप तो आपकी- बिल्कुल सुनसान है, आपकी कमाई वमाई में कुछ असर पड़ा? बहुत काम कम हो गया। अरे वो देखिए वहाँ पे पेड़ पे मिले थे हैं। दीपक, खुश हाँ। थे, यही देखिए तो जिंदगी की आपको हकीकत। आप एक घर टूटा है आपका भी, जहाँ आप रहते थे? हाँ, वो ये 32 नंबर घर में रहते वो हैं। लोग कहाँ चले गए अब? वो लोग कहीं किराए पे गए। किराए पे गए? हम्म, अब रूम उस किराए पे मिल जाएगा जिस रेट में यहाँ मिला हुआ था? नहीं मिल रहा है, तभी तो नहीं ले रहा हूँ, इसी पे रह रहा हूँ। तो आप खुश हैं घर टूटने से कि दुखी हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो भाई कह रहे थे मैं बहुत किराए पे तो दूर मिल रहा, किराए पे मिल जाएगा, मिल यहाँ गाड़ी यहाँ की चला रहा था। अच्छा, वो मुश्किल। गाड़ी नहीं मिलेगा ना, हाँ, इसीलिए यहीं पे रह रहा हूँ। दीपक, ये जो उधर वो आप वो देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो चाय बेचती थी, इनका भी यहाँ पर था, तब मोहल्ला था, कमाई ज़्यादा थी। हाँ, कमाई अब वो थी। चली गई हैं, यहाँ से किलोमीटर बच्चों को लेकर आती हैं फिर जाती हैं। अब मौसम आप देख रहे हैं, अभी तो बरसात नहीं हुई है, बरसात में किस तरह से हो रही है। ये दिल्ली शहर है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ सर मैं जो देख रहा हूँ, मुझे यहाँ कहीं वाटर लॉगिंग नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए, मुझे लगा था। अभी आप जाके देखिए नहीं, गुरुग्राम में कितना लंबा जब जाम घर- लगा हुआ था। घर नहीं टूटा था तब यहाँ पे रात भर रौनक रहती थी। रौनक रहती थी? हाँ। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? अब यहाँ अभी देखो, अभी तो 9-10 बज रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद में कुछ नहीं, सब सुनसान रहे। सब सुनसान। तो परिवार कहाँ रहता है आपका? वहीं घर पे रहते हम लोग, तो महीना 2 महीना रहते हैं, बस चल जाते हैं गाँव में। अब तो मुसीबत हो गई हम्म। है?
तो मोदी जी से कुछ अपील करेंगे या रेखा गुप्ता जी से करेंगे अपील? हम लोग क्या करें, हम लोग तो भाई योगी के वाले हैं। हैं आप, योगी जी को बोल लीजिए। योगी जी वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वो कमा खा के यहाँ से बताइए, जा वो भी बीजेपी के हैं और उन्हीं के इलाके का आदमी जो है। वहाँ डबल इंजन की सरकार है। हैं? वो आए थे वहाँ कंडलगंज में रैली किए थे, हाँ। बोलते थे डबल इंजन की सरकार है, अब कोई दिक्कत नहीं। पहले गोंडा वाले से लोग डर मने घबराते थे, अब दोस्ती करना चाहते हैं, हाँ। ये सब बता तो ये के गए। बताइए, बीजेपी के योगी जी भी हैं और बीजेपी के मोदी जी भी हैं। हाँ, सब आपको डबल क्या इंजन लगता है, आप सरकार योगी जी को भी प्रधानमंत्री एक बार बन जाना चाहिए? है। योगी जी को प्रधानमंत्री अपने यूपी के वही हैं भाई। हाँ बनेंगे वही। हैं? सब वही उनको आना BJP चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएंगे, वही आएंगे। अब वही आएंगे। हाँ। उनके आने से लगता है कुछ भला होगा? भला क्यों नहीं हो रहा है? ये कोई वैसो कमा रहा खा रहा था, कोई वैसो कमा खा रहा था, कोई हराम के खा रहा कम था। से कम अपने इलाके के हाँ, लोग आएंगे मेहनत तो कम से करके कम हम लोग सभी का भला खाए। भी तो करेंगे। यूपी बिहार के लोगों का हाँ भला करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। अब गोरखपुर का देखिए कितना चमकाया है कि नहीं? हम वो सब तो कर रहे हैं, वो तो अपने लिए सब माने देश सुधार रहे हैं। अच्छा। बस नहीं, वो गरीबों को नहीं देख रहे गरीबों को नहीं देख रहे हैं, हैं। देश सुधार रहे हैं। कैसे सुधार रहे हैं देश सुधार रहे, रोड बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या में मगर बढ़िया। मंदिर तोड़ भी तो रहे हैं। तो तोड़ रहे हैं, कहीं जहाँ तोड़ने वाला था तोड़ रहे हैं, जहाँ बनाने वाला था तो ये आपको ये बताइए, कैसे ये तय किया जाए कि कौन सा मंदिर बढ़िया है, किसको तोड़ना चाहिए, कैसे तय करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? मंदिर तो नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब वो जैसे अब लोग रह रहे थे, कोई सरकारी जमीन है तो अपन तोड़ दिए। अच्छा, नहीं कई सारे बनारस में देखा होगा, उनका अपना ही घर था, उसी में वो क्या कहते हैं मंदिर भी रखे हुए थे और उन्हीं से उनके चढ़ावे से घर परिवार चलता था। कई पंडित लोग थे, सबका टूट गया। अब भाई जो सरकारी जमीन है वो तो खाली करना पड़ेगा, और नहीं तो कल करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिशन सिंह है। आप यहीं रहते हैं? हाँ रहता तो था। रहता था? हाँ कभी कभी आता हूँ, जब ज़्यादा नहीं आता हूँ। तो घर मतलब था, मतलब नहीं घर मेरा तो- घर नहीं था, अच्छा, घर तो सरकार का था यार हमारे को। मतलब किराए पे रहते थे? जैसे वो भाई बता रहे थे कि हम नहीं किराए पे रहते नहीं, मैं तो भाई के रिक्शे पे सोता था। थे, रिक्शे पे ही सोते थे। तो जब बारिश होती है तब कैसे सोते हैं? ये पन्नी पर रही है, हाँ। ऐसे लगा के आराम से सो जाते हैं। क्या टाइम काटना है तो काटो कैसे। तो कितने सालों से ऐसे रह रहे हैं? अब हम लोग तो मतलब रह ही रहे हैं, कम से कम होंगे 5-6 साल तो हुई। 5-6 साल। मतलब केजरीवाल सरकार में भी आप इसी पे सो रहे थे? हाँ इसी पे थे। मतलब सरकार किसी की भी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है। हमारी ज़िंदगी जो पहले थी वो तो और बेहतर है। अब इतना है कि काम गलत नहीं हुआ, सही हुआ जो हुआ तो। सही हुआ है। तो ये देखिए, मतलब इनका स्माइल देखिए, खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। और क्या करें ना, ये होना हो तो होना, रो भाई रो के क्या। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है ना कि जो हुआ सब अच्छा हुआ। उसी भाव में सब लोग जो है जी रहे हैं कि जो है सब अच्छा है। मगर इतना है, जो आदमी सरकारी विभागों में बत रहा है उसने तो कुछ कमा लिया, गरीब आदमी ने, हम लोगों ने क्या कमा लिया। हम तो एक अपने वो ये अब जो तो वो है ऐसी सरकारी लोगों ने कमा लिया। उसमें ये सरकारी जमीन है भाई, उसमें हाँ। तो उस लोगों ने तो कमा ही लिया। ये वहाँ था। तो आप कह रहे हैं कि अब हमें कमा लिया, वो लोग हटे यहाँ से। और हम तो जैसे थे तैसे ही हैं, जैसे हम पहले थे तैसे। हाँ, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव तो आया नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है टूटे कि रहे, है ना? हाँ ना, हमारे जो रह रहे वो समझे, बस वो रह रहे हैं, वो समझे, है ना? बस। अपना क्या, मोदी जी कहते थे ना हाँ जी, कि अपना क्या, तो अपना क्या है ना, टूटे टूटे मरे सबके सब। बस जी बिल्कुल। हाँ, और क्या यही भाव। और क्या भाई, ये भाई हम तो इनसे बात कीजिए, ये काफी पुराने इनके हाँ। परिवार वाले, देखिए। अच्छा, हाँ, ये आपने बताया। हाँ, ये क्या नाम मिले थे ना हुआ मैं। चाचा? ये इधर तो मिले आएंगे, थे। आप यहीं सोते हैं? हाँ, इनका ये तो है। अरे नहीं, आपका ये खाट है ना? तो आप इसी पे सोते हो? ये अरे ये तो प्लास्टिक क्यों रखा है ये? अच्छा, बात तो ये ओढ़ के सोते हो? नहीं, ऊपर लगा। ओ, पानी भर गया था। ओ, अभी आप क्या कर रहे हो ये? हाँ, क्या? रोटी खाइए बर्तन साफ कर रहे हैं। रोटी खाई है, बर्तन साफ कर रहे हो? हाँ जी, ये तो मच्छर बहुत है यहाँ। मच्छर काफी है। हैं? हाँ कहिए क्या हो? कोई तकलीफ है जीवन में? तकलीफ यही है बाबू जी, रोटी रोजगार तोड़ दिया हमारा। हम बाल बना 60 साल से दिल्ली में रहते थे, यहीं घाट पे ही। हाँ। अब इनको भगा दिया, बताओ कहाँ जाएगा? आप सोचो, रोजगार हमारा खत्म है। वो रोजगार भी खत्म हो गया, घर भी खत्म हो घर भी गया। खत्म यहीं हो रहते थे आप? हाँ यही है, 60 साल है ये। अकेले परिवार भी है? नहीं परिवार भी है,
तो वो लोग कहाँ अब हैं सब? वो उस्मानपुर गए किराए पे। वहाँ किराए पे, तो आपको यहीं छोड़ दिया? मैं चला जाऊँगा, चला जाता होता आ जा। अच्छा, हाँ, छोड़ के नहीं कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तोड़ दिया सब, बहुत इन लोगों ने पैसे कमा लिए थे। अरे बुरा हुआ बाबू, देखो गरीब आदमी एक रोटी खाता है और बस छीन ले, कितना बुरी बात आप बताइए। वो 4 साल दिल्ली रह गई, आज से नहीं रहता हूँ। सोनिया गांधी राज करा, माने सीधा दिक्कत कर गई, कोई तकलीफ नहीं, जानते ऐसा खाने खराब कर दे ऐसा। केजरीवाल सरकार में बहुत बढ़िया रहा, उसका राज बढ़िया था। शीला दीक्षित भी बढ़िया, केजरीवाल भी बढ़िया। नहीं शीला दीक्षित बढ़िया थी, मनमोहन बढ़िया था, ये तो रेखा देवी खराब है। रेखा गुप्ता खराब। इसने तो भाई साहब ऐसा कर दिया, हमारी भूखा मर जाए, भागो यहाँ से। हाँ, हम तो 60 साल देख रहे सरकार को, ये सरकार खराब आई है। रेखा देवी कहती भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या है, क्या करा आपने, गरीब वाली भगा रही है, चक्कर ये कह रही है, ठीक है। हाँ, मजदूर आनी पट्टी खराब है यार। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ 2-4 मिनट खड़ा रहा हूँ, इतना मच्छर काट रहा है। मुझे लग रहा है कितनी जल्दी आपसे बातचीत खत्म हाँ, करूं। जल्दी कर लो। लेकिन आप तो यहाँ पूरी रात रहते हो। हाँ हैं? हाँ रहता हूँ। ये रहना आसान तो नहीं है। नहीं, बड़ी कष्ट की बात है बाबू जी। तो आपके लिए कोई प्रबंध तो नहीं किया गया? घर नहीं। जरूर तोड़ दिया। हाँ, नहीं गया, कुछ नहीं भाई किया। आप इंसान हो, कोई मान लो जानवर तो हो नहीं, कीड़े नहीं, मकोड़े तो सही- हो सही नहीं। बात है, कुछ है ना? करना चाहिए। आप ये भी गरीब किसी के के लिए बाप हो। मोदी कहता है उजाड़ दे बल बसाओ इन्हें, ये मोदी डायलॉग है नहीं है, तुम तो भगा रहे हो भाई, किसी कुछ दे नहीं रहे, तो चलो ऐसी बात है बाबू जी, बुरी बात नहीं कह रहा, सही बात कह रहा हूँ। हमने 10 साल हम तकलीफ कभी नहीं आप पाएगा, तो जो वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं दिया, भागो जो कह दिल्ली खाली करो, जाओ भागो। ये बुरी बात है नहीं, आप सोचिए, ये गरीब आदमी वाला सीन नहीं, ये अच्छी बात है कोई? तो ये बात है भाई, सब दुखी है, कोई सुखी ना है, कोई सुखी नहीं है। सब यहाँ के कोई आया भाई दुखी है, किराया लगाएगा। वो राम मंदिर वाला सुना आपने? राम मंदिर वाला वो तो मोदी ने बना दिया कहते हैं वो राम आप कह रहे हो कि सब दुखी है, इसलिए मैंने पूछा। वहाँ नहीं, तो ये- ड्राइवर तक जो है वो सब भी करोड़पति बन गए हैं, भाई बुच्ची घर और बना लिया है शानदार। और किसी और है। हाँ? ये बहुत पुराने घाट हैं, हाँ। आज के नहीं है, ये तोड़िए समझो 2005 में टूटे थे, अटल बिहारी वाजपेयी आया था, जी जनता पार्टी था, क्या अब तोड़े इनने, लेकिन तोड़ा नहीं था। हाँ बच गए थे बस। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या बोला, यहाँ पे क्या बनाएंगे? ये कुछ नहीं, ये तो कुछ अपना कमाई पकड़ रहे हैं, वो नहीं बनाए हो महादेव घाट 50 रुपये टिकट 100 रुपये टिकट वो काम करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट सरकार पैसा कमाएगी, समझोगा। आप कह रहे हो सरकार पैसा कमाएगी? हाँ, नॉलेज है आपके अंदर, हम तो बना बड़े आदमी हैं, पैसा कमाएंगे, ये गरीब भगा देंगे यहाँ से। मतलब है कि उनको आपके कहने के मुताबिक ये कह रहे हो सरकार खुद पैसा कमाना चाह रही है, आपको कह रही है आप अपने भरोसे निकलो यहाँ से। हाँ भगो, अब देखो बराकपुर से महादेव घाट देखा है, हाँ। 50 रुपये टिकट है बाकी नहाने वाला, ऐसे इसे बना देगी। ठीक कहता हूँ, बात क्लियर। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। क्या नाम हो आपका? लीलाधर। निराधर, लीलाधर, लीलाधर। हाँ लीलाधर। अच्छा, लीलाधर। चलिए, बहुत अच्छा लगा लीलाधर जी। आप अच्छी जगह जाइए, है ना, यहाँ बहुत तकलीफ है। नहीं नहीं, और कल कितनी बारिश हुई है, भयंकर लगातार हुई है। लड़का पहुँच जाता है लड़का के पास, हाँ। रात पानी आओ, कल पहुँच जाऊँगा। चले जाइए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए रास्ता ढूंढिए, क्या कीजिए, यही जीवन है। हाँ सही बात है ना, क्योंकि सरकार ही कर सकती है, नहीं तो राम कर सकते हैं। है, भगवान करेगा। तो अब सरकार तो आपके लिए कुछ की नहीं, हमें ब्रजवासी, और राम बेचारे खुद अपना चंदा नहीं बचा पा रहे हैं। कन्हैयावासी, ब्रजवासी, मथुरावासी महाराज कन्हैया जी रक्षा करेंगे, हम कोई चिंता नहीं। चलिए, यही है भारत, यही भारत है कि जब इंसान हर चीज़ से हार जाता है तो एक उम्मीद जो है ना सर, उनको लगता है कि ईश्वर है जो शायद देख रहा है और उनके बुरे कर्मों की सज़ा उसको मिलेगी, और हमारे अच्छे कर्म जो हम इतना झेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, शायद ऊपर वाले को तरस आ जाए और कुछ उसके लिए रास्ता जो है। और देखते हैं यहाँ पे अभी, हाँ देखिए अंधेरा हो रहा है, चेहरा भी, लाइट भी नहीं ज़्यादा चेहरों पे पड़ रही है, सुनसान सा हो गया। कभी यहाँ पर आबादी हुआ करती थी, ऐसा जैसा बता रहे हैं। हाँ। अब कुछ लोग देखिए उधर बैठे हुए हैं सब चीज़ों का देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए सामान लोगों के अभी भी पड़े रखे हुए, हुए। हाँ। मतलब आप सोचिए सर, जिस कॉलोनी में आप और हम रहते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर मयूर विहार, दिल्ली, ये सब जो भी इलाका है, उन सब में इस तरह से कोई सामान बाहर छोड़ सकता है क्या? नहीं, कम से कम मुझे एक बात का ताज्जुब है कि कम से कम लोगों में इतनी ईमानदारी तो है इन गरीबों के लिए, ये कम से कम गरीब जो भी हों, लेकिन इतनी ईमानदारी है कि सामान रख दिया, उन्हें ये भरोसा है कि यहाँ से कोई ले के नहीं जाएगा, घर तो पहले लुट गया। या शायद ये भी हो सकता है कि जब घर लुट ही गया, अब सामान ले भी जाए तो क्या करे, अब कौन बचाएगा? जब सरकार ही हमसे रूठ गई है तो फिर अब कौन देखेगा? और फिर आप ये भी देखिए कि ये है क्या चीज़, हाँ, क्या मतलब कि मेहनत करके एक ठेला किया था, एक बेड हाँ। है, एक ये चीज़ है,
अभी जो इसको भी ले जाएगा तो उसकी हालत क्या क्या होगी होगी। ये भी सोचिए ना ये सब दिल्ली शहर वैसी ये क्या महंगा कार्टन या लकड़ी जैसा कुछ लग रहा है, देखिए हाँ, जरा। कुछ काम वाम करते होंगे ना उसी तरह से ये सब अब ये जो चीज़ें। है कबाड़ में भी हम लोग नहीं रखते हैं ये, है ना। और सोचिए बेचारे इनकी ये जमा पूंजी है और ऐसे लोग यहाँ रह रहे थे। जी जी ये बड़ा मतलब ये समझने वाली बात है कि जिसकी जो हमारे लिए कबाड़ है, कूड़ा है, हाँ। वो लोग बेचारे कहीं यमुना किनारे, जिस यमुना के पास हम बैठना भी नहीं चाहते हैं गंदगी की वजह से। कभी आप आके देखें, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी की थी, तकरीबन 5-6 महीने पहले। तो मैं वो जो नाव है, नाव पे चढ़ के गया था, बीच में एक मंदिर है, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुंह के अंदर एक परत चिपक गया हो। और सोचिए ये लोग यहाँ पे भी इतने खुश थे और तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, लेकिन कम से कम इनके लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था तो होनी चाहिए। वो दीपक, देखिए ये किस तरह से पंखा पंखा आपने झेलते भूल गए हुए। होंगे, ये गाँव में चलता था जी पंखा। जी जी, ये दिल्ली में भी ये दिख रहा है। मतलब भारत जो भले विश्व गुरु बन गया हो, लेकिन अभी ये लोग वही पुराने काल में जी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? तुम्हारा सुनील कुमार। यहाँ क्यों बैठे हैं? अब यहीं सोते हैं। घर आपका कहाँ है? हमारा घर यही है, पहले कहाँ था? कहीं नहीं। वहाँ था क्या पहले? नहीं आपका घर टूटा है? नहीं नहीं। नहीं। जो तोड़ दिया ठीक किया कि खराब किया? अब देखिए, गरीबों को हटा के तोड़ना अच्छा नहीं हुआ। हम्म वहाँ सब गरीबे रहते थे, हम्म कोई अमीर नहीं, हम्म और लोग वहीं से कमाते थे, माली लोग बन के। माला, बेच के। हाँ, फूल वूल बेचते थे, माला गूंथ के वहाँ हनुमान मंदिर पर ले जाते थे, बेचते थे। उसी से अपना जीवन चलता हाँ, था। जीवन चलता था। मतलब आप कुछ सरकार से तो मांग भी नहीं रहे थे हाँ, कि हम हमें नहीं। बिजली दे दो, पानी हाँ, दे दो, पानी जैसी दे जिंदगी दो। थी अपनी चल रही थी। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं कर। कोई शिकायत नहीं। लेकिन सरकार ने अब आपको किनारे कर दिया। हाँ, किनारा कर दिया। ये रेखा गुप्ता हैं, अब मोदी साहब हैं। मोदी साहब बहुत बड़ा है। देश विदेश घूम रहे हैं, अपना दिल्ली को नाश कर रहे हैं। दिल्ली को नाश कर रहे हैं। गरीबों को हटाओ, पटरी पर सोने वाले को और बेचने वाले को हटाओ। ये सब गंदे हैं। जहाँ उनके झुग्गी जो वहाँ मकान वाला कुछ मिला नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं, किसी को देखा है आपने, कोई जानने वाले जिसको झुग्गी तोड़ के मकान उकान दिया हो? किसी को तो दिया होगा, सरकार ने इतना बोलती है तो अब कुछ तो जो होगा। दिया होगा, जो जिनका होगा वही लिया होगा। और जो गरीब है तो उसको कहाँ से मकान मिलेगा? गरीब को मकान नहीं देता? नहीं, गरीब को नहीं। मतलब आप कह रहे हैं गरीब का मकान तोड़ देते हैं, हाँ, लेकिन देते देखिए, कोई ये नहीं। सब गरीब हैं। हम अच्छा। जैसे गरीबे हैं। ये सब आपके परिवार के लोग हैं? नहीं, ये अलग अलग है। आप अलग हैं? उनसे भी इंटरव्यू। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है चंदा देवी। आप अकेले बैठी हैं? नहीं, हमारे बच्चे यहाँ सब रहे, 3 लड़की रहे, हमारे लड़का नहीं है। हमारे आदमी का पेट यहाँ तो फाट गए है। मटिया महल में किताब का काम करते थे। अच्छा। अब घर हमारा मिर्जापुर है। तो मेरा घर हमारे जेठ जेठान कब्जा कर रहे हैं। हमारे लड़का नहीं है, हमारा घर कब्जा कर रहे हैं। और हमार वहाँ घर जहाँ बा तो वो है नेपाल का बोलता है बंजर तलाए पर नेपाल के यानी का बोलता है। तो अब आबादी है, आबादी नेपाल बंजर। अब हमारो घर कोई चौकी वाले सुनाई नहीं कर रहे। हमन के मार मार के निकाल दी। तो हमरे कितना दिन से ढोलक वाले में रहन, तो सबको टूटा तो बहुत जन के मिल गया। और मेरे लोग के नहीं मिला। बहुत लोगों को मिला है? बहुत जने के मिला। अच्छा। यहाँ जो ढोलक वाले आप जानते होंगे, हाँ। लोहे पुल के पास, उस सबके मिल गया। और हमके नहीं मिला। आप किसको वोट किए थे? वोट किसको किए थे? हम वोट देते हैं मोदी को। मोदी को? हाँ। तब भी नहीं मिला? नहीं, हमके नहीं मिला। ना हमके मिर्जापुर में मिला और नहीं यहाँ मिला। बताइए, दोनों इंजन की सरकार दोनों जगह अभी भी वोट देते हैं, सब कुछ है प्रूफ हमारा। ये हमारा आदमी आया था, पेट का ऑपरेशन है ना, तरबन में दवाई लेने आया था। तो वो दवाई लेकर चले गए। घर देखा था, घर अगर ना देखी तो हमारे घर में लड़की का शादी आ रही थी। लड़की को शादी आ रही थी, पूरा चोरी हो गया। घर में आग लगा दिया। कोई सुनाई नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर हम यहाँ से अपन तीनों लड़के यहाँ कमरा किराए पर लेकर पाल रहे, बाल बच्चे हुए, शादी करा। आज भी देखो पूरा सामान पड़ा हुआ है, हमके कोई मदद नहीं कर रहा। कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कोई मदद नहीं करा रे बाबूजी। हमके 2500 करके जगह दे देते तो हमें दोनों जन जे खाते लेते, हमें रोड पर कहाँ जाएंगे? और नहीं तो जमुन आबादी है मिर्जापुर में, तो कब्जा करे तो भी तोड़ दे।
का गलत करे का वो भी तोड़ दे, हम तो एक वो भी तोड़ दे, तो मेरा कुछ सुनाई होगा कि नहीं होगा। आप रहते यहीं हैं? यहीं रहती हूँ। अच्छा, यहीं रहती हूँ। पहले घर यहीं था? हमारा घर नहीं था, हम किराए पर थे। ढोलक वाले में मंदिर भवन के मिला था, मंदिर में रहते थे, पंडित जी दिए थे, वो भी टूट गया, नहीं मिला। नहीं मिला। अब किराया नहीं मिल रहा कहीं? किराया बाबूजी 10,000, 5,000, 8,000 कहाँ से दें, कहाँ से दें? बच्चे पढ़ा रही मैं, लड़की कहाँ से दें? बच्चे पढ़ा रही हैं? हाँ, कहाँ पढ़ाती हैं? यहाँ देवान हॉल में, चांदी चौक। अच्छा। हाँ, सगल बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे को साटिक पीटिक नहीं दे रहे हैं कि कहीं अपन नाम लिखा के ले जाए, कोई कह लें तो नहीं दे रहे हैं। अब बताओ, बच्चे दिन भर खाने के मांगते हैं, तेल साबुन चाहे, उनके नहाने धोने चाहे, बक्सा चाहे, कपड़ा चाहे, कहाँ से आएगा? किराया दें कि मैंने खाने की खाए कि बच्चे की देखे, कहाँ से पढ़ाए भले, तो बताओ, यही हाल है। तो कोई नेता होता, विधायक होता, कोई नहीं आया मिलने आप लोगों से? कि आप लोग कितने दिन से बैठी हैं यहाँ पे? मतलब यहाँ पर हमारे एक को बच्चा नहीं रहे, तब का यहाँ बस्ती में हूँ। कितना दिन हो गया? 1 महीना हो गया? आबा है बा, हाँ 1 महीना। हाँ, यहाँ पर हमको कई साल हो गए। नहीं, यहाँ बाहर जो रह रही हैं, कब से रह रही हैं बाहर? बाहर जब से टूटा है। कितना दिन? 1 महीना तो हो ही गया। 1 महीना हो गया बाबा टूटे। 1 महीना हो गया, मुझे नहीं पता। 1 महीना से आप ऐसे रह रही हैं? हाँ, मतलब 15-20 दिन तो हो ही गया होगा। हाँ, हाँ, तब से आप ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं। पूरा कपड़ा गीला हो गया, देखो बगराई, हुआ बगराई, सगले बगराई। हाँ। एक खटिया लड़की दे के गई है। हाँ, अब लड़की दे के गई है। हाँ, कैसे मम्मी ही रह तो चली जाएगी, तो हम हटा लेंगे। तो कहाँ के रहने वाले? मिर्जापुर की? मिर्जापुर का। वहाँ भी घर वर नहीं है कुछ? नहीं, आबादी बताए तो रहे कि बंजर है, ये नेपाल का यानी का तलाई का भीट है बंजर, वो हमारे जेठान कब्जा करे में, लड़का नहीं है। तो यहाँ क्या सोच के आए थे कि यहाँ किसी तरह बच्चे उच्चे पाल लेंगे? यहाँ सोच के आई थी कि यहाँ मंदिर है, अपन फूल उल काम करते थे, फूल का, फूल का काम, यहाँ फूल का सब कोई काम करते थे, कहाँ कहाँ चले गए। तब फूल बिन बिन करने गुई कमा, लड़की फूल गोती थी। हाँ, अब फूल गुई के अपन लड़का बच्चा पलते थे। बड़ी हो गई तो लड़की ने शादी ब्याह कर दिए। हाँ, अब घर कहीं जगह नहीं। अभी उसी से कर लिया? हाँ, शादी ब्याह हाँ कर दिया, लड़की उनका घर बसा दिया। 3 बेटी। तीनों की शादी कर दी? हाँ, वही फूल बेच के? हाँ, फूल बेची। और यहाँ तो उन्होंने माँ लड़की लोग जो नहीं होता, जाती रही मच्छर मारो, यही का करो, वो में काम करती थी। अच्छा। हाँ, प्रचार में अच्छा। प्रचार में छोटे से लड़की सबके साथ करती थी। अब मुश्किल होगी क्योंकि घर नहीं है। पहले घर कैसा भी था तो सब काम कर लिया आपने? घर है बाबूजी, घर है, हमारे जेठान कब्जा कर रही है। नहीं, मतलब यहाँ तो अब रहने के लिए कुछ नहीं है ना? नहीं, वो तो मिर्जापुर में बता रही है। हाँ, यहाँ तो अब कुछ नहीं है? नहीं। तो काम भी खत्म हो गया? नहीं, अब काम आँखें बनवाई हूँ। अब आँखें है, 2 महीना आँखें बनवाई, एक आँखें और बनने का है, तो इसीलिए यहाँ पर हैं कि यहाँ पर आँखें बढ़िया बन जाएगी। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। हाँ। इन लोगों का अगर घर बनवाएंगे भी ना, तब भी काम खत्म हो गया, क्योंकि जो फूल बेचते थे वो सब अंदर रहते थे। अब वो अपनी मर्जी से कहीं कहीं चले गए। पहले तो ये भी यहीं रहते थे, वो भी यहीं रहते थे। हाँ, ये लोग मैं बना देती हूँ, अच्छा भैया तू बना ले। एक चीज़ ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि भाई जहाँ पे बांग्लादेशी और ये सब रहते हैं उनके तोड़े जाते हैं, पर यहाँ पे तो सब फूल बेचने वाले ऐसा कुछ हकीकत ये सब बांग्लादेशी तो नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहा था। ये अंदर पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, आपने भी शायद पहले देखी होगी। अब वो कह रहे हैं हम इसको सुंदर घाट बनाएंगे, जैसे हरिद्वार, बनारस, इस तरह से जो इलाहाबाद, हम इसको सुंदर घाट बनाएंगे। इनको पहले ही ये 2 महीने से 3 महीने, 2 या 3 महीने से पहले ही इनको कह दिया गया था कि आप खाली कर दो, हम इनको तोड़ेंगे। लेकिन उनका कहना है कि 5-10 हज़ार में रूम मिलता है, हम कहाँ से लाएंगे इतना महंगा घर? ये एक्चुअली में अवैध है। नहीं, वो अवैध तो है, लेकिन वो आज से तो था अच्छा नहीं। ये कह रहे हैं ढोलक वाला, ढोलक वाली बात हो गई 20-25 साल पुरानी। अच्छा। जब ये हाईवे निकाला था ना इन्होंने, तब ढोलक वाले को उठाया था। अच्छा, उनको घर मिला 25 साल पुराने? वो 20 या 25 की वजह से? हाँ, उनको दिया था। ये लोगों में किसी को नहीं घर मिला है? आपको याद होगा, एक जमाना होता था जब हम पुराने पुल से निकलते थे तो मजार की तरफ से घूम के तब इधर आया करते थे, और इधर से एक रास्ता होता था हनुमान मंदिर से सीधा पुराने पुल पर। इसके बीच में पूरा ढोलक वाला बजा, उसको कहते थे ढोलक वाला। अच्छा, तो उसको मिला है, वो और किसी को नहीं मिला है? वो बात हो नहीं, इनको मिला था 2006 में। 2006 2006 में जिन लोगों को मिला, तो वो गवर्नमेंट का काम तो आपको पता ही है। 10 फार्म गए, 4 को दे दिया, आज हमने सबको दे दी। मतलब वो कांग्रेस की सरकार में ही तभी मिला?
तो शीला जी की सरकार उस थी। टाइम 2006 में 1 नंबर घाट टूटा था और कुछ कलेशबाजी हो गई थी वहाँ पर, वो मंदिर की दीवार वगैरह गिरने की वजह से हल्ला मच गया था, पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई थी, वो छोड़ के चले गए थे। अब उसके बाद ये कोर्ट वगैरह में झगड़ते रहे, हमें जगह चाहिए, हमें ये चाहिए। ये लोग मांग रहे हैं 300 मीटर में जगह, डीडीए कह रही है हमारे पास 300 मीटर में जगह नहीं है, हम कहीं और दे देते हैं, वो कह रहे हम कहीं और लेंगे नहीं। तो इस बात का तो कोई रिजल्ट है ही नहीं ना। भाई मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, आपके बहनी आप कहाँ से दोगे? ये कह रहे हैं कि घाटों को सुंदर बना रहे हैं। हाँ सुंदर बना रहे हैं। हाँ? हाँ सही बात ये है। तो अच्छी चीज़ है ना। हाँ अच्छी चीज़ है कि गरीब को हटा के सुंदर घाट बनाने का क्या मतलब है आपका? आपका मतलब क्या है? सुंदर गरीब रहेगा तो आप घूमिएगा यहाँ पे। तो गरीब हटेगा तो उसके अलावा एक फर्क और भी है। घूमेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। इनमें जो नक्शा था हाँ। वो और था और आज का नक्शा कुछ और है। तो ये बताइए जो सुंदर बनाएंगे तो यहाँ घूमेंगे, ये लोग घूमेंगे ना फिर, कोई भी घूमे, है ना। वो मगर कह रहे हैं इनको हम तो तो- रहने की जगह नहीं है तो घूमेंगे कहाँ से वो? हम तो साइकिल ट्रैक बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। देखिए ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास साधन देखो है। जी साधन जो की बात 5,000 ना रुपए किराए के लिए नहीं दे सकती, आज- वो बेचारी कहाँ घूमेगी, क्या आज घूमेगी? मैं अपनी बताऊं, हम्म, मेरा 250 गज का मकान है हम्म, पर है काम मेरठ में। अब डेली अप डाउन में कर नहीं सकता हम्म, क्योंकि 9 बजे दुकान बढ़ेगी मेरी, हम्म, उसके बाद मैं मेरठ कब पहुंचूंगा हम्म। और सुबह 7 बजे मुझे ड्यूटी पर आना है। वो चीज़ ठीक है, लेकिन आपके पास कम से कम रात में नींद तो अच्छी लेंगी। अब तो आप इसलिए अच्छे तो ले पाएंगे ना, इसलिए- वो नींद नहीं ले पाएंगे ना इसलिए वो। अपना हमने शुरू में मैं भी बहुत परेशान हुआ था। तो ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। ये 5,000 रुपए किराए के इनको लिए भाई नहीं दे रहे हैं। साहब 25 साल पहले लड़ाई लड़नी थी। 25 साल पहले, अब क्या करें फिर? ये किससे अब लड़े? तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो तो नेहरू कहेंगे से लड़ा जाएगा। अब तो वो कह देंगे हमने ढोलो वालों को सबको दे दिया। नेहरू से लड़ना चाहिए कि नहीं? नेहरू को बुलाओ जब तो लड़ोगे। आप ही कह रहे 25 साल पुराने। 20 हमने कहा फिर 20 या और 25 पीछे साल चले हो जाते हैं। हाँ। उस टाइम शायद आपको याद, आपने शायद वो पुल देखा नहीं होगा जो ये हनुमान मंदिर के आगे पुल बना हुआ ना रेलवे का, ये छोटी सी अंग्रेजों के जमाने का पुल हुआ करता था, बहुत छोटा सा, और शाम के टाइम उसमें से वन वे ट्रैफिक होता था। तो अच्छा एक चीज़ और बता दिए, इन लोगों को सबको यहाँ पे मीटर बिजली सब मिली हुई थी कि हाँ सब मिला, सब था वो? सिर्फ बिजली मिली हुई थी, पानी के 10, 15, 20 कनेक्शन कॉमन कर रखे थे, भाई जिसको चाहिए वो वहाँ से भरी। इसमें सर एक चीज़ ये भी था कि पहले इनको जो है पानी काटा गया था और उसके बाद बिजली काटा गया था, इनको नोटिस दिया गया था और सबको बोला गया था कि यहाँ से खाली करना है। तो उसमें पहले आपने जो पूछा कि क्या बिजली और पानी था, तो ये था, सबके पास था और सिस्टमेटिकली जो है पहले उनका पानी बंद किया गया, फिर बिजली बंद किया गया कि आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, और फिर उन लोगों को तोड़ दिया गया। तो कुल मिला के सर अब बात यही है कि ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण जैसा कि बनारस में हुआ, अयोध्या में हुआ, लेकिन एक कहानी ये भी सच है कि इन अयोध्या और बनारस में क्या हुआ, वहाँ के जो रहने वाले मूल लोग थे, जो गरीब थे, जो मान लीजिए 8 बाय 8 के कमरे में रहते थे, उसी में बाहर जो है जैसे ये बैठे हैं चचा, है ना, यहीं पे वो दुकान भी खोल लेते थे और रात में सो भी जाते थे, है ना, 4 गुटखा और ये सब जो है बीड़ी बेच बेच के वो अपनी ज़िंदगी तो कम से कम जी ले रहे थे। अब वो जो है उनके पास रोज़गार, घर तो गया ही गया, रोज़गार भी चला गया, और सबसे बड़ी मुसीबत है कि बरसात के समय में उनके लिए पहले अपने रेट में, क्योंकि बता रहे हैं कि 5 से 10 हज़ार रुपये किराया लगेगा। सोचिए जिसके लिए 5,000 रुपये इतना मायने रखता है कि वो घर, कोई भी आदमी अगर सबसे पहले आता है शहर में तो क्या करता है, घर ढूंढता है। ये घर नहीं ढूंढ पा रही हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। जो आदमी अपने लिए सर के ऊपर छत नहीं तैयार कर सकता है, एक टेम्पररी भी, वो रोज़गार कैसे ढूंढेगा सर? आप अगर कोई भी जो परिवार देख रहा है अभी हमारा प्रोग्राम, वो बताए कि अगर वो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं कि जाओ बेटा पढ़ना, एडमिशन ले लेना, कुछ अच्छा करना, तो वो आके सबसे पहले किराए का घर ढूंढता है। अगर उसको घर नहीं मिले तो माँ बाप क्या करेंगे? कहेंगे कि बेटा ऐसे रोड पे रहो और पढ़ाई करो, ईश्वरचंद विद्यासागर बन जाओ? नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे बेटा आ जाओ, जैसे भी रूखी सूखी खाएंगे, हम यहीं पे रह लेंगे। तो ये तो तकलीफ है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा एक बार हम लोग दर्शकों को समझा दें कि ये जो आप जगह देख रहे हैं ये यमुना बाज़ार कहलाया जाता है। यमुना बाज़ार इसलिए कहलाया जाता है कि इधर यमुना बैठती है, और ये जो आप दीवार देख रहे हैं यहाँ पर एक बस्ती थी जिसमें तकरीबन 300 लोग थे। आप समझिए कि ये 300 लोग यहाँ पर क्या काम करते थे। यहाँ पर फूल बाज़ार लगता था, यानी कि वो फूलों को भेजते थे जो घाटों में आते थे, पूजा के लिए जाते थे। तो इनको यहाँ पर बसाया गया था। हमारा हमेशा से सवाल रहा है कि एक दिन में
में कोई नहीं बसता। जब यहाँ पर बस रहे थे तो अधिकारी लोग कहाँ रहे, लेकिन आप उजाड़ उनको एक दिन में रहते हैं। अब उनके लिए जो वादा किया गया था पिछले चुनाव में, कई बार रैलियों में वादा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, तो इन्हें एक उम्मीद थी कि हमारी सरकार आ रही है, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमको कौन हटाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये विपक्ष आरोप लगाता है, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि भाई ये अमीरों की सरकार है। आप देख सकते हैं कि गरीब लोग यहाँ से चले गए हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी की ये परेशानी हमने आपको बताई है। मुझे लगता है दीपक अब हम लोग भी चलते हैं, सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका है। अब ख़त्म हो चुका है। हाँ। और लेकिन ये समझने वाली बात है कि हम लोग रात में इसलिए निकले थे ताकि इनका वो रूप जो, क्योंकि दिन की भागा दौड़ी में ये दिखता नहीं है, कोलाहल में बहुत कुछ शहर में छुप जाता है, तो वो शांति में, सन्नाटे में जो है ना, वो असलियत पता लगती है। तो इसलिए जो है हम दोनों साथ आए हैं कि हम लोगों को वो असलियत दिखा सके, है ना। हम दोनों साथ आए हैं, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी साथ आएँ, वो हमें साथ दें, ताकि हम इस तरह की जो खबरें हैं लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई, उनकी खबरें जो कि शायद बड़े न्यूज़ रूम में दिखाना आजकल मुश्किल होगा, है ना, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं वो हम लोग दिखाएं। आप भी हमें सहयोग कीजिए, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ मुनी और द स्वतंत्र देखिए। और हम आपको बता दें कि अब जिस तरह से ये गरीब लोग परेशान हुए, तो हम भी यहाँ पर आकर परेशान हुए। पहली बार हम लोग साथ में कर रहे हैं, कैमरा साउंड सब कर रहे हैं। तो सब जब यहाँ पर आए तो माइक, जब माइक, हाँ 2 मिनट, हाँ बता प्लीज। हम खाली तो इसे पूछना चाहते हैं। हाँ ये साहब कर, हमें टेंशन नहीं, बिल्कुल, जो चीज़ गवर्नमेंट के उसके लिए हम हाजिर हैं। हाँ। मैं खुद PWD में काम करता हूँ खुला। सर एक चीज़ चाहते हैं, हर हफ्ते इसे कि ना दिहाड़ी में लेबर क्या बस करिए, खुला पूछा हूँ। PWD में काम कर रहा हूँ, यही नाले का मैडम ने क्या पास करी है, आप ही बताइए सर। ये मिनिमम लेबर वेजेस जो दिल्ली का है वो अब कितना एक मिनट पहले तो पूछिए, फिर पूछूं। 12,000 15,000 कितना सर दिन की दिहाड़ी हम सैलरी पे काम करते हैं, डेली दिहाड़ी पे पैसे काम लेना। मैडम ने कितनी पास करे सर, अभी पूछूं यही 718 रुपये। 704 रुपये दिहाड़ियों के लिए। 718। अच्छा 18 रुपये। हमें 400 मिलना है सर, बाकी का है ना। अच्छा ये दिहाड़ियों के लिए। यही नाला, ये नाला साफ करते हैं ये। अच्छा ये नाला साफ करते हैं। हाँ, वो तब थोड़ी की- अभी छोड़ी, तब वही की- पूछ रहा हूँ सर। लेकिन एक मिनट पहले मेरी बात भी सुनो। अभी 2 मिनट और बात है सर। ओके ओके। मैडम से ना पूछे तो बात है। देखो गार्ड अपना हाँ खुद मामला अनुसार सामने बैठा हुआ है। जो काम सही है सरकारी जगह पे हमने पूछते हैं। हाँ। एक चीज और, मैडम से एक बात तो पूछना सर, क्या 2017 में तुम्हारा इलेक्शन है, हमें परेशानी है, लेकिन कम से कम ना इतना थोड़ा सा करो। जो गरीब आदमी है, लेबर बाहर सोती है, तुम्हारा संस्था कितनी है, उसमें कितने सोते हैं, खाली थोड़ा सवाल है मेरा। अच्छा हमारा एक सवाल पूछो। अब तो ये इंसानों को मना कर दिया गया, मशीनें आ गई हैं, तो आप क्या काम कर रहे हो? तो मशीनें काम करती हैं। मशीन करे सर, आपसे पूछो सर, इसे उतर के आप पार करते हैं वहाँ से वहाँ तक, खुली छूट सर। अच्छा आप ही करके दिखा दिए। ये गली वो है 10 बार पटरी डाले ना तब टूटेंगी सर, हमें ना मालूम तो बात है। अच्छा अब देखिए समझे कि वैसे तो कह रहे हैं मशीन है, लेकिन ना ये देखिए यहाँ पर है गंदगी तो अंदर तक है। अब अंदर जाने के लिए मशीन नहीं तो अंदर कौन जाएगा? दिखाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सिंगल हैंड। अरे नहीं इतनी मेहनत मत कीजिए, ठीक है हम समझ गए। तो समझे ना आप। जी, तो जी। परवेश शर्मा अपने डीजी में उन्होंने कह रखा है कि मशीन है, लेकिन ये हकीकत इन्होंने सही बता दी। पूछता हाँ, हूँ बस, हाँ, MLA यहाँ का कौन है, सीधा पूछता हूँ यहाँ का MLA कौन है। जैसे हमारे बल्लीमान का इमरान हुसैन है, ठीक है, आपने जामा मस्जिद का शोएब इकबाल, आले मोहम्मद। सर देखो काम होता है, हम नहीं बोलते, मैं खुद मामला हूँ, यही काम सर आजकल का। एक बात बताइए। हाँ चलिए ठीक है। देखिए इस तरह के सब मिल ही जाते हैं, तो फिर अब हम लोग चलते हैं। फिर हमारी थोड़ी लाइट वाइट खराब रही आज, क्योंकि हम लोग जो है कहीं से फंडेड नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खबर दिखाए, तो थोड़ी हमारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिखेंगी कैमरे पे, बट हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको प्रोत्साहित करें, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करते रहें और आप तक जो है इसी तरह ज़मीन से जुड़े लोग और जो इस तरह से बाहर हैं, मुफलिसी में जी रहे हैं, उन सब की खबरें दिखाते रहें, क्योंकि ये हमारे देश के लोग हैं। और जैसा कि न्यूज़ मुनी कहता है, हर आवाज़ ज़रूरी है।
तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हर आवाज़ को आप तक पहुंचाई जाए। जी हाँ, हर आवाज़ आपको हर वक्त हम पहुंचाएंगे, कोशिश करें। देख लीजिए रात का वक्त है, हम यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह की खबरें आप बराबर देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी और हमारे साथ दीपक सिंह सरोची को इजाज़त दीजिए। हाँ। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।